अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम इसारुल हक है एंड आप देख रहे हैं फ्लोबी स्टार। आज की हमारी जो वीडियो है इसका टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और ये लिटरली बहुत ज़्यादा मैटर करती है फॉर एवरी न्यू एफबीओ जो भी फॉरएवर लिविंग के अंदर ज्वाइन होता है। उसके लिए ये वीडियो वॉच करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इवन दो अगर आप फॉरएवर लिविंग ज्वाइन कर चुके हो तो भी आ, आपको ये वीडियो वॉच करना बहुत ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सो दैट है कि आपको पता लग सके कि आपके राइट्स क्या हैं। आप जब एक ग्लोबल बिजनेस, एक इंटरनेशनल बिजनेस, एक इंटरनेशनल फर्म का पार्ट हो, राइट, एक इंटरनेशनल कंपनी का पार्ट हो, तो आपके क्या क्या राइट्स हैं, आप उनसे क्या क्या फायदा उठा सकते हो, इन सब पे बात होगी। और आजकल मार्केट में क्या मिलता है 2cc करने के बाद, और या एंड अलॉट मोर थिंग्स डेफिनेटली, जो कि आपको पता है मेरी तमाम वीडियोस फॉर श्योर जो लोग कंटिन्यूअसली प्रॉपरली वॉच करते हैं उनको मोर देन देयर एक्सपेक्टेशंस नॉलेज मिलता है। So, without wasting time, let's move toward my ट्विटर स्क्रीन और मैं आपको बता सकूं कि आपको इस वक्त जिस भी टीम्स में आप काम कर रहे हो आपको क्या मिल रहा है, अगर आपके राइट्स क्या क्या हैं। ओके, सो लेट्स सी टू माय स्क्रीन। ओके, सो हियर आफ्टर 2cc आपके राइट्स क्या क्या हैं, व्हाट इज योर राइट्स एंड व्हाट यू आर गेटिंग। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखते हैं कि भाई आपको पहले मिल क्या रहा है। सी, सबसे पहले आपको क्या मिलता है जब भी आप किसी भी टीम में ज्वाइन करते हो, टीम बिल्डिंग की ट्रेनिंग आपको मिलती है। यस, या आपको ये सिखाया जाता है कि आपने टीम कैसे बिल्ड करनी है, उसके अंदर इनवाइट कैसे करना है, लीड कैसे जनरेट करनी है, राइट। और अब तो आमतौर पे टीम्स ने लीड जनरेशन करना सिखाना छोड़ दिया है, क्योंकि अब वो फेसबुक एड्स के ऊपर काम करती हैं और जो लीडर्स होते हैं या इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के थ्रू लीडर्स लीड को डिवाइड करते हैं। ओके, सो बट उसके बाद आपने उसको लीड को फॉलो अप कैसे करना है, उसको जो है ना उसकी प्रोस्पेक्टिंग कैसे करनी है, फिर उसको क्लोज कैसे करना है, फिर फॉलो अप कैसे करना है, ये सब चीजें आपको सिखाई जाती हैं। ओके, दैट्स फाइन, ये एक अच्छी स्किल है जो कि आपको अगर आप अच्छे रिक्रूटर बन जाते हो तो ये आपके लिए एचआर की जॉब वगैरह में आपके काम आ सकती है, अगर आप इसको अच्छे से प्रेजेंट कर सको। सेकंड, आपको सेल्स एंड साइकोलॉजी से रिलेटेड बहुत सी ऐसे जॉब्स हैं जहां पे आप इस स्किल को यूज कर सकते हो, तो इसका समहाउ अ बिट ऑफ फ्यूचर जरूर है। बट द थिंग इज कि आपको इसमें मास्टरी होनी चाहिए, आपको एक्चुअली कस्टमर साइकी और सेल्स साइकी को अंडरस्टैंड करके इसको बिल्ड करना आना चाहिए, ना कि सिर्फ आप रटा रटाया सिस्टम या रटी रटाई चीजें कर रहे हो। सो फिर आपको फायदा नहीं देगी। बट टीम बिल्डिंग की ट्रेनिंग डेफिनेटली फायदामंद साबित होती है अगर आप उसको अच्छे तरीके से समझो तो। उसके बाद आपको मिलती है कंसिस्टेंट हाइप। ठीक है, आपको आपकी सिस्टम्स ऐसे बिल्ड हो जाते हैं, एक टीम को ऐसे बिल्ड कर दिया जाता है कि आपको एक कंसिस्टेंट कंसिस्टेंट हाइप 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 मिल रही है। आपको कंटेंट भी वो दिखाया जाता है, आपको पोस्टिंग भी वो दिखाई जाती है, आपकी सारी चीजें भी वही शेयर की जाती हैं, जिससे आप कंसिस्टेंटली हाइप की फॉर्म में रहते हो और आप कुछ ना कुछ एक्शंस, ज्यादा एक्शंस लेने की कोशिश करते रहते हो, आप इंस्पायर्ड एक्शन लेते हो। तो ये एक बेहतर है, इंस्पायर्ड एक्शन लेना बेहतर है, ना कि आप जो है ना फ्रस्ट्रेटेड एक्शंस लो, या आप जो है ना कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपने फोर्सेस से करना है और आपका फोर्सेस से नहीं हो रहा, सो बजाय इसके कि आप इंस्पायर्ड एक्शन लो तो आप डेस्पायर्ड इसको कहते हैं, वो एक्शंस लेते हो जो कि जिसमें आप लोगों के साथ बेईमानी कर सकते हो, लोगों को धोखा दे सकते हो, या अगर आपने कोई प्रोडक्ट बेचना है तो आप मिन्नतें तरले करके वो प्रोडक्ट बेच रहे हो, तो वो आपके लिए फायदेमंद नहीं है। सो कंसिस्टेंट हाइप या कंसिस्टेंट मोटिवेशन को आप अगर इंस्पायर्ड एक्शन से रिप्लेस करते हो और इसके ऊपर काम करते हो, देन डेफिनेटली इट कैन हेल्प यू आउट अ लॉट। सो यहाँ पे थोड़ी सी अपनी जो है ना थिंकिंग पर्सपेक्टिव को चेंज करें। अगर आपकी टीम आपको कंसिस्टेंट हाइप और हाइप रिलेटेड कंटेंट प्रोवाइड कर रही है तो उसको आपने अपनी लाइफ में कैसे उतारना है और इससे आपने अपना बिजनेस कैसे बिल्ड करना है, इसके ऊपर थोड़ा सा जो अपनी मेंटल डेवलपमेंट करें, ना कि आप डेस्परेट एक्शंस लेके अपना जो है ना शॉर्ट टर्म लॉस भी करें। इवन बहुत से लोग तो अपना लॉन्ग टर्म लॉस भी कर लेते हैं। उसके बाद आपको मिलती है जनाब जी सिस्टम की एक्सेस, वट एवर रिक्रूटमेंट सिस्टम या वट एवर सेल सिस्टम आपकी टीम यूटिलाइज कर रही है उसकी आपको एक्सेस मिलती है, राइट। सो इस तरीके से आपको टीम बिल्डिंग की ट्रेनिंग्स मिल जाती हैं, आपको कंसिस्टेंट हाइप मिलती है, उसके बाद आपको कंसिस्टेंट सिस्टम की एक्सेस मिलती है, एंड
अगर आप इन तीनों चीजें के मिलने के बावजूद अगर आप कुछ ना बना पाओ, क्योंकि मेजरली पाकिस्तानी और इंडियंस टीम में या यूएई की टीम में भी मेजरली पर्सपेक्टिव यही होता है कि टीम बनाओ टीम बनाओ टीम बनाओ, ठीक है। तो अगर आप ना बना पाओ तो आप फिर अगर ये कहते हो कि मेरे से ये नहीं हो रहा या मेरा पे आउट रुक गया या मेरे सीसीज नहीं अपडेट हो रहे ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत से मैनेजमेंट रिलेटेड इश्यूज भी आपको साथ मिलते हैं, ये मैं आपको पहले बता दूं। बिकॉज देर इज नो एनी एक्चुअल मैनेजमेंट इन एनी ऑफ द टीम वर्किंग हियर इन पाकिस्तान। बाकी ममालिक के अंदर सिस्टम फिर भी ठीक है क्योंकि वहां पे कंपनी खुद करती है, बट पाकिस्तान के अंदर आपको ये चीजें एक्चुअली कोई भी ऐसी टीम इस वक्त तक पाकिस्तान में नहीं है जिसने अपनी टीम के लिए कोई मैनेजमेंट या कोई असिस्टेंट्स हायर किए हो जो कि उनके लिए ये काम कर रहे हो। सारे लीडर्स अपने अपने तौर पे करते हैं और डेफिनेटली एक अपलाइन है जिससे आपने सीखा है, आप उसको फिर आप उससे उस तरह से अपनी चीजें डिमांड नहीं करते जिस तरीके से आम तौर पे बिजनेस में डिमांड करने का आपका हक बनता है। तो ये एक चीज भी थोड़ी सी आपने जो है ना अपने माइंड में रखनी है, ये चीजें आपको आमतौर पे मिलती हैं। तो बहुत से लोग जो कि ऑलरेडी किसी ना किसी टीम का पार्ट हैं वो ये सब चीजों से मेरे से एग्री करेंगे कि यही चार चीजें हैं जो एक्चुअली आपको मिलती हैं। मगर द थिंग इज आपका राइट क्या है, आपको क्या क्या मिलना चाहिए। लेट्स सी मेरी स्क्रीन के ऊपर क्या क्या मैंने आपके लिए मेंशन किया हुआ है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मनी बैक गारंटी। लिटरली 99.9% टीम्स इस वक्त पाकिस्तान इवन यूएई के अंदर, इवन दो इंडिया के अंदर भी काम कर रही हैं। हालांकि हर कंट्री के अंदर मनी बैक गारंटी फॉरएवर लिविंग अलाउ करती है, ऑफर करती है, आप ले सकते हो, बट आपको पता नहीं होता, बताया नहीं जाता, ऑन द स्पॉट बताया नहीं जाता। आपको 2cc से पहले बताया जाए या 2cc करते दौरान पैसे देते दौरान आपको बताया जाए कि भाई मनी बैक गारंटी क्या है, कितने देर तक के लिए होती है और क्या किस किस सूरत हाल के अंदर आपको पैसे वापस मिल जाएंगे, ये बताना, इसके बारे में पता होना आपका राइट है। अगर आपको नहीं बताया गया देन यू हैव टू थिंक कि आप किस कम्युनिटी का पार्ट हो और आपका फ्यूचर क्या पॉसिबल हो सकता है। जो कि आपके राइट्स हैं, बेसिक राइट्स हैं, आपको वो नहीं दिए जा रहे। दूसरा, ग्लोबल कंट्रोल ऑफ ग्लोबल बिजनेस। कंट्रोल ऑफ ग्लोबल बिजनेस एक्चुअली मैंने ये चीज क्यों लिखी है यहां पर, अब देखो आमतौर पे फॉर एग्जांपल अगर आप एक पाकिस्तानी या यूएई के या इंडियन बिजनेस ओनर हो ना, तो आपका जो टीम का सिस्टम होता है ना वो एक्चुअल में लोकली होता है, लोकल होता है, राइट। फॉर एग्जांपल अगर आप किसी पाकिस्तानी टीम में काम कर रहे हो तो वो ज्यादातर लोग यूएई या पाकिस्तान के अंदर ही बिजनेस करना सिखाएंगे आपको, आपके लीडर्स। उनको खुद भी ये नहीं पता कि उन्होंने ग्लोबल बिजनेस कैसे करना है, उन्होंने यूके, यूएसए, कतर, ओमान, बहरीन के अंदर कैसे अपने आप को प्रोसीड करना है। फॉरएवर लिविंग आपको कौन सी डॉक्यूमेंटेशंस ऐसी प्रोवाइड करती है जिसके ऊपर आपको पूरे के पूरे ग्लोबल बिजनेस की एक्सेस हो सके, आप ग्लोबल बिजनेस के ऑफिशियल ईमेल्स को कांटेक्ट कर सकें, आप उनके ऑफिशियल कस्टमर सर्विस नंबर्स को कांटेक्ट कर सकें, आप ऑफिशियली कंपनी के साथ कनेक्ट हो सकें। इस चीज के लिए कंपनी आपको प्रॉपर एक सिस्टम प्रोवाइड करती है, वो लाइक पूरी डॉक्यूमेंटेशन के साथ आपको एक्सेस मिलती है। ये आपका राइट है बिकॉज यू आर ए ग्लोबल बिजनेस ओनर, राइट। तो व्हेन यू आर ए ग्लोबल बिजनेस ओनर तो पूरी दुनिया में कहीं भी आपका बिजनेस करने का मूड करे, दिल करे, तो आप वो कर सकें, ये आपका राइट होता है। और उसके ऊपर आपका पूरा कंट्रोल भी हो कि भाई मुझे कहां से कितने पैसे कब आने हैं, मैंने कौन सा पे आउट कब लेना है, ये हर चीज आपके कंट्रोल में होती है, ना कि आपके अपलाइन या उनके सिस्टम के कंट्रोल में, जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम आमतौर पे एफबीओ को तंग ही करता है। सेकेंड चीज आ जाती है जी एक्सेस ऑफ ऑफिशियल लर्निंग रिसोर्सेज, फ्री। ये चीज मैंने फ्री क्यों मेंशन किया हुआ, देखो फॉरएवर लिविंग के ऑफिशियल ट्रेनिंग्स हैं। इवन दो अगर आपका अपलाइन आपको गाइड नहीं कर रहा, अगर आपके अपलाइन का पूरा सिस्टम आपको ट्रेनिंग नहीं प्रोवाइड कर रहा, फॉरएवर लिविंग की ऑफिशियल आपको ट्रेनिंग्स मिलती हैं जिसमें यूएसए, यूके या वो तमाम जीएलटीज जिन्होंने थाउजेंड्स ऑफ सीसीज का बिजनेस बिल्ड किया होता है, उन्होंने जो अपनी ट्रेनिंग्स रिकॉर्ड की हुई हैं, या फॉरएवर लिविंग ने सम स्पेशल मेंटोर्स जो कि जस्ट फॉर सेक ऑफ, फॉर एग्जांपल एक हमारी एम्प्लॉय थी फॉरएवर लिविंग की, अभी राइट नाउ नहीं है, बट उनका बहुत सा कंटेंट अवेलेबल है, आप उसको यूटिलाइज कर सकते हो अपनी ग्रोथ के लिए। लाइक हर नेम वाज लाइन अडाडा। अब अगर आपको प्रोडक्ट नॉलेज चाहिए तो लाइन अडाडा वाज ओनली अपॉइंटेड एज अ न्यूट्रिशनिस्ट टू सपोर्ट एफबीओज, सो दैट
कि वो नॉलेज गेन कर सकें प्रोडक्ट से रिलेटेड, और वो उसको सेल आउट करने में उनको हेल्पफुल हो, या पर्सनल क्लोजिंग में, या इवन खुद यूज करना है प्रोडक्ट, उसको प्रॉपर तरीके से कैसे यूटिलाइज करना है, ये सब चीजें आपको इसकी पूरी एक्सेस है। ऑफिशियली फॉरएवर ने ट्रेनिंग्स दी हुई है इस बिजनेस को करने की। इवन दो अगर आपका अपलाइन आपको गलत गाइड कर रहा है या प्रॉपरली नहीं समझा रहा, तो आपके पास ऑफिशियल ट्रेनिंग्स हैं, और उसके अंदर पॉलिसी 4CC एक्टिव के बारे में, मैनेजर कैसे अचीव करना है, मैनेजर के बाद कैसे प्रोसीड करना है, किसी भी इंसेंटिव को क्वालिफाई कैसे करना है, उसकी टर्म्स एंड कंडीशन हर चीज ऑलरेडी FLP ने प्रोवाइड की है। अगर आपके अपलाइन आपको नहीं प्रोवाइड करते, तो इट मीन दैट्स एक्चुअली योर राइट, आपका हक है, आप उसको डिमांड करो। ओके, तो उसके बाद योर टीम सिस्टम फॉर सेल्स एंड रिक्रूटमेंट, जैसे कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया, मोस्ट ऑफ द टीम्स अभी तक आपको टीम बिल्डिंग सिखाती हैं, जस्ट रिक्रूटमेंट सिखाती हैं, सेल्स का सिस्टम मोस्ट ऑफ द टीम्स के पास नहीं होता। तो एक्चुअली दिस इज योर राइट कि आप जिस टीम में ज्वाइन कर रहे हो उस टीम के पास दोनों सिस्टम होने चाहिए, बिकॉज 4CC दोनों के बगैर नहीं हो सकता। अब एक टीम के पास अगर सिर्फ और सिर्फ रिक्रूटमेंट का सिस्टम है ना, सेल्स का सिस्टम नहीं है, तो वहां पे एग्जैक्टली आपको 4CC करना बहुत मसला हो जाएगा। बिकॉज एक टाइम आता है कि इंसान कहता है कि अब मेरी टीम बहुत बड़ी होगी, अब मैंने खुद से पर्सनल ज्वाइनिंग्स नहीं करवानी, मगर उस टाइम पे भी एक चीज वही कंसिस्टेंट होती है, जो कि होता है 4CC एक्टिव करना। अब अगर आपको सेल्स का सिस्टम आपके पास नहीं है, कस्टमर रिटेंशन आपके पास नहीं है, CRM बेस्ड कस्टमर मैनेजमेंट सिस्टम्स आपके पास नहीं है, आपकी टीम ने प्रोवाइड नहीं किए हुए, तो क्या होता है, आपके पास कोई रेगुलर कस्टमर्स नहीं होते, आपको कस्टमर्स बनाने नहीं आते, आपको सेल्स करना नहीं आते। फिर क्या होता है, आप अपने पे आउट में से जो पे आउट आप कमाते हो मंथली, आप उसमें से 4CC के पैसे साइड पे करते हो, उनसे 4CC लेते हो, 4CC एक्टिव करते रहते हो, और फिर इस तरीके से आप समहाउ अपना सर्कल चलाते हो। तो इट्स प्रोसीड वेरी डिफिकल्ट आपको नेक्स्ट फ्यूचर के अंदर। और इससे क्या होता है, यही चीज आपकी टीम में भी बिल्ड होती है, जिसकी वजह से एक जो कहते हैं ना, एक अनफेयर सा कल्चर आपकी बिजनेस में डेवलप हो जाता है कि यार बंदा सोचता है मैं 10,000 दिरहम कमाता हूं, तो उसमें से मैं 4,000 दिरहम तो मैं दोबारा कंपनी को वापस कर रहा हूं, राइट। तो इसी तरीके से अगर आपका ये बिहेवियर बिल्ड हो जाता है और आपकी टीम का भी, तो एक अनफेयर सिचुएशन आपकी जो है ना टीम में डेवलप होती है कि लोग पूछना शुरू कर देते हैं भाई कंपनी ऐसा क्यों कर रही है, और आपके पास कोई आंसर नहीं होता, बिकॉज आपके पास कोई सेल्स का सिस्टम नहीं है। हालांकि कंपनी तो नहीं कहती, कंपनी तो कहती है 4CC की सेल करो। एक्चुअली भाई आप प्रोडक्ट रिकमेंडर हो ना, अब अपना काम करो, वो काम करना नहीं और फिर अपनी तरफ से पैसे लगाने पड़ेंगे, राइट। और इवन दो ये मसला और बढ़ जाता है जब आप मैनेजर हो जाते हो, तो मैनेजर के बाद आपको 12CC एक्टिव करने होते हैं, और अगर आप 12CC भी 3 मंथ कंसेक्टिव एक्टिव नहीं करते, आप इवन लीडरशिप बोनस से हाथ धो बैठते हो। तो इट्स वेरी क्रूशियल कि आपके पास सेल्स का प्रॉपर सिस्टम मौजूद होना चाहिए। आपके पास एक्चुअली जो एक्चुअल बेसिक रिक्वायरमेंट आपकी टीम की तरफ से सेल्स का सिस्टम होता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम ये नहीं मिलता, जिसकी वजह से मैं हमेशा अपनी वीडियोस में कहता हूं कि आप लॉन्ग टर्म बिजनेस बिल्ड नहीं करते, बिकॉज विद द पैसेज ऑफ टाइम ये बिजनेस मुश्किल से मुश्किल होता जाता है। उसके बाद आप आगे चलते हैं, पर्सनल मेंटोरशिप्स। आपको पर्सनल मेंटोरशिप्स मिलनी चाहिए, टॉप लीडर्स की मिले FLP के अंदर, अदरवाइज आपके अपने मैनेजर्स की, उन लोगों की मिले जिन्होंने लीगली इस बिजनेस को अच्छे तरीके से किया है, ना कि उन लोगों की जो बेचारे खुद अपने पैसों से 4CC खरीद रहे हैं, या जो खुद अपने पैसों से 12CC खरीद रहे हैं। तो आप खुद ही सोच सकते हो, जो खुद अपने पैसों से 4CC या 12CC खरीद रहा है, वो आपको क्या सिखाएगा 4CC एक्टिव करना या 12CC एक्टिव करना, ठीक है। तो दैट्स एक्चुअल द थिंग। आपका पर्सनल मेंटोरशिप किन की मिलनी चाहिए, उन लोगों की जो एक्चुअली फॉरएवर को उसकी बिजनेस पॉलिसी के अकॉर्डिंग करते हैं। उसके बाद रिक्वायर्ड स्किल डेवलपमेंट। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, सेल्स से रिलेटेड सिस्टम और रिक्रूटमेंट से रिलेटेड सिस्टम मिलना, और उस सिस्टम में अप्लाई होने वाली स्किल्स मिलना, ये दोनों डिफरेंट चीजें हैं। बहुत सी टीम्स हैं, सिस्टम्स अच्छे हैं, मगर आप टीम का जो सिस्टम है उसके अंदर जो रिक्वायर्ड स्किल है वो प्रॉपरली आगे ट्रांसफर नहीं होती, या अगर होती भी है उसको ट्रांसफर करने का अगर सिस्टम है भी सही, तो अगले FBO को इतना टाइम नहीं दिया जाता, या उसके बाद इतना टाइम होता नहीं है कि उसको प्रॉपर ग्रैब कर सके। और या जो स्किल दी जाती है वो सिर्फ वो स्किल दी जाती है जिससे वो सिर्फ और सिर्फ अपने आगे रिक्रूट कर सकता है, ना कि अपने आप को एक इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर कर सकता है। और तीसरी चीज ये आ जाती है कि जो स्किल आपको दी जा रही है, क्या वो आज या आज से 2-3 माह बाद या 6 माह बाद आपके काम आएगी? क्या टेक्नोलॉजी जो एडवांसमेंट टेक्नोलॉजी में आ रही है, क्या उसके अकॉर्डिंग आप स्किल सीख रहे हो, या आज के दौर में आप वो स्किल सीख रहे हो कि भाई कॉल के थ्रू आपने किसी प्रोस्पेक्ट को इनवाइट कैसे करना है, आप ये सीख रहे हो,
या आप ये सीख रहे हो कि इंस्टाग्राम ऑटोमेशन के थ्रू अपने पर्सन्स को ऑटोमेटिकली वेबिनार के अंदर कैसे रजिस्टर करना है। तो इट डेफिनेटली मैटर्स। आज के दौर में 2024 के अंदर आप 2024 की रिक्वायर्ड स्किल्स जो कि नेटवर्किंग में यूज होती हैं वो सीख रहे हो, या आप वो आपको आपके अपलाइंस वो सिखा रहे हैं जो 2000 के अंदर यूज होती थी। सो दैट्स एक्चुअल द क्रूशियल थिंग, राइट। ओके, उसके बाद आ जाता है जी एफएलपी मंथली इश्यूज का मतलब है एफएलपी खुद अपनी डॉक्यूमेंटेशंस, न्यूज लेटर्स इशू करती है, शाये करती है, जिसमें वो ये बताती है हमारा अपकमिंग प्रोडक्ट क्या है, आपके पास जो प्रोडक्ट्स हैं उनके नॉलेज क्या हैं, आप प्रोडक्ट का यूज केसेस क्या हैं, आप कैसे यूज कर सकते हो, इस वक्त हम किस एरिया में किस कंट्री में अच्छा लीड कर रहे हैं, हमारी लाइक वट एवर इज गोइंग अराउंड द ग्लोब इन एफएलपी, उसके बारे में आपको प्रॉपर मंथली ब्राउशर्स इशू होते हैं फॉरएवर लिविंग के। अगर आपको उसकी एक्सेस नहीं मिल रही, आपको उनका पता ही नहीं है, देन द थिंग इज कि आप एक बहुत मेजर चंक है बिजनेस का जिसका आपको नॉलेज ही नहीं है। तो इट्स रियली लिटरली इट रियली मैटर कि आपको प्रॉपर नॉलेज ही नहीं है। जब आपको प्रॉपर नॉलेज नहीं है तो आप फैसले क्या करोगे, आप उसके अंदर कैसे ग्रोथ लेके आओगे? भाई आप देखो 360 व्यू होना, और सिर्फ ऐसे जिसको कह लो कि जैसे घोड़ों के साइडों पे आंखों के नहीं वो लगाए होते ताकि वो सिर्फ सीधा देखे, इधर उधर देखे ही ना, इस तरह काम करना है, या ऊपर से बिगर व्यू लेके डिसीजंस बिल्ड करने हैं। देखो एक बिजनेस ओनर या एंटरप्रेन्योर वही होता है जो कि ओवरऑल व्यू को देखता है, फिर आप उसमें से ड्रॉबैक्स, लूप होल्स फाइंड करता है, फिर उनको फिल आउट करके आगे बिजनेस प्रोसीड करता है, ना कि सिर्फ अपने अपलाइन के पीछे पीछे भागते रहो। और वो जो आपको गलत गाइड कर रहा है, वो आपको गलत फीड कर रहा है, वो आपको नेगेटिव मेंटेलिटी या रॉन्ग मेंटेलिटी बिल्ड कर रहा है, आप उसी तरीके से बिल्ड हो जाते हो। लिटरली गाइज एफएलपी के अंदर कोई लेवल अचीव करना इज नॉट अ बिग डील। एफएलपी के अंदर कंसिस्टेंट इनकम, मंथली इनकम जनरेट करना इज डेफिनेटली अ बिग डील। आई हैव सीन हंड्रेड्स ऑफ ऐसे मैनेजर्स जो कि मैनेजर तो हैं मगर इस वक्त टका नहीं कमा रहे हैं। लिटरली आई हैव सीन अ लॉट ऑफ दैट। ओके, सो ऐसी बहुत सी एग्जांपल्स हैं। तो इस वजह से आपको ओवरऑल नॉलेज होना चाहिए ताकि आप एक बेहतर डिसीजन बिल्ड कर सको और उसके मुताबिक आप अपने आप को ग्रो कर सको। आप बाउंड ना हो, बिकॉज देखो आप फॉरएवर के इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर हो, ना कि आप एक एजेंट या जस्ट एक रिक्रूटर मशीन हो। ठीक है, तो आप अपने वर्थ और अपने राइट्स को जान के जियो। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। उसके बाद आपको एफएलपी एक मोबाइल एप्लीकेशन प्रोवाइड करती है, उसकी एक्सेस आपको जरूरी है। उसके अंदर मैंने कहा था कि फॉरएवर की ऑफिशियली ट्रेनिंग्स हैं, उस मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर तमाम ऑफिशियल ट्रेनिंग्स हैं, तमाम ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हैं, और भी बहुत कुछ है। इवन आपको टेस्टिमोनीज मिलती हैं, इंसेंटिव्स की बहुत सी फोटोग्राफ्स उधर मौजूद हैं, उनकी वीडियोस उधर मौजूद हैं, आपको उनकी ट्रेनिंग्स मिलती हैं। तो द थिंग इज कि एक्चुअली आपका जो बिलीफ सिस्टम स्ट्रॉन्ग करने की वाली जो चीज है वो ये मोबाइल एप्लीकेशन है। मुझे याद है, मुझे एक्चुअली फर्स्ट टाइम जो सीधा रास्ता नजर आया था वो इस मोबाइल एप्लीकेशन की ही एक पीडीएफ मैंने डाउनलोड की थी, वहां से मुझे पता लगा था कि फोर्सेस एक्टिव क्या होता है। और उस टाइम से फिर मैंने ये देखा, सोचना शुरू किया था कि नहीं भाई, मैंने वही बात नहीं मानी जो मेरा अपलाइन मुझे बताता है, मैंने एक्चुअल में खुद रिसर्च करनी है। और फिर मैंने अपने आगे आगे वेज फाइंड आउट किए और मैंने बहुत कुछ इस बिजनेस के अंदर किया। तो द थिंग इज दिस मोबाइल एप्लीकेशन लिटरली ये आपका राइट है, आपको मिलना चाहिए, जो कि आपको पता भी नहीं होता कि भाई ये भी एग्जिस्ट करती है कहीं। उसके बाद ऑल ऑफिशियल लेटर्स एंड लाइक ऑल ऑफिशियल लेटर, उसमें टर्मिनेशन लेटर आता है, उसमें ट्रांसफर, आपने अपना ट्रांसफर करवाना है, कंट्री ट्रांसफर, वो उसके बाद आपने ऑथराइजेशन लेटर, लाइक आपने पे आउट्स निकलवाने हैं, या अगर आपने 30 डेज मनी बैक गारंटी पे जाना है, तो ये सब लेटर्स आपका राइट हैं, आपको मिलने चाहिए। आपके अपलाइन को बताना चाहिए कि ये कहाँ पे मौजूद हैं और कैसे आप इनको एक्सेस कर सकते हो, कैसे यूज कर सकते हो। उसके बाद ग्लोबल पे कार्ड, यस, ये फॉरएवर लिविंग का ऐसा इंसेंटिव है जो कि लिटरली आपको, इवन अगर आप पाकिस्तान में रहते हो, बट आपको इंडिपेंडेंटली आजाद करता है। आप एक्चुअली बड़ी आसानी से और बड़े मजे से यूएसए और कनाडा की मार्केट के अंदर अपने आप को डेवलप कर सकते हो, और राइट अवे आपका पे आउट आपकी अकाउंट, बैंक अकाउंट के अंदर आता है, ना कि आपको वो सारे चक्कर काटने पड़े जो कि एज अ पाकिस्तानी हमें कोई भी फॉरेन करेंसी या फॉरेन ट्रांजैक्शन के लिए हमें जो पापड़ बेलने पड़ते हैं। तो लेट मी शो यू, दिस इज द ग्लोबल पे कार्ड। एक्चुअली ये देखो, इसके ऊपर आपका नाम और आपका अकाउंट नंबर हर चीज मेंशन होती है। ये फॉरएवर का, ये मुझे फॉरएवर नहीं दिया हुआ है, देखो फॉरएवर का है, राइट। तो अब ये फॉरएवर देती है सो दैट कि हम इंटरनेशनली सेल्स प्रोड्यूस करके इनकम जनरेट कर सकें, और इससे जो पैसे आते हैं, देखो ये वीजा है, ये देखो लाइक इट्स वीजा, राइट, ये वीजा लिख,
तो मैं इस कार्ड को पाकिस्तान के अंदर भी यूटिलाइज करके अपनी इनकम जो है ना कैश विड्रॉ कर सकता हूँ। इवन जब मैं दुबई गया था मैंने इसके थ्रू बहुत से अपने ऑर्डर्स लाइक मैकडोनल्ड्स वगैरह पे या ओवरऑल किसी भी मॉल वगैरह पे इसको स्वाइप करके इससे मैंने ट्रांजैक्शंस की हुई हैं। इवन उसकी भी कुछ वीडियोस ऑलरेडी होपफुली मेरे इंस्टा वगैरह पे आपको मिल जाएं। सो द थिंग इज ये आपकी राइट है, आपके अपलाइन को बताना चाहिए आपको कि भाई ये कैसे मिलेगा, आपने क्या ऐसा करना है कि आपको ये मिले और आपके पास ये आए ताकि आपके अकाउंट में सीधे पैसे आए। ओके उसके बाद आपको डायरेक्ट पे आउट्स इन योर बैंक अकाउंट फ्रॉम कंपनी। ग्लोबल पे कार्ड का कॉन्सेप्ट अलग है और डायरेक्ट कंपनी से आपके पे आउट आपके बैंक पाकिस्तानी बैंक के अंदर आए, इसके लिए एक प्रॉपर सिस्टम है, एक प्रॉपर मेथड अप्रोच होती है जिससे आप फॉरएवर के साथ अपना बैंक अकाउंट अटैच करते हो, वहां से पैसे आते हैं। लिटरली मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान में ऐसा होता है, मैंने अपना बैंक डायरेक्टली फॉरएवर के साथ अटैच किया हुआ है और मैंने बहुत से लोगों को भी इस बारे में गाइड किया हुआ है। ठीक है, ये सिस्टम है। बहुत से लोग कहते हैं पाकिस्तान में पॉसिबल नहीं है, नहीं पाकिस्तान में पॉसिबल है। ठीक है, ताकि अंदर से लोग खत्म करो भाई, इतने लोग अंदर से खत्म करोगे ना, डायरेक्टली कंपनी के साथ अटैच होगे ना, उतना आसान रहोगे, उतना इजीली ग्रो करोगे, उतना इंडिपेंडेंटली ग्रो करोगे। ठीक है, तो जो लोग अभी तक आपको ये कहते हैं कि भाई नहीं जी ऑथराइजेशन लेटर जाएगा, ये होगा वो होगा, भाई देखो उनका पैसों को हैंडल करने का अपना एक तरीका है। वो आपको आपका पे आउट जो कि 15 को निकलता है 16 को आपको मिल जाना चाहिए। लिटरली मेरा पे आउट मुझे 16 कभी कभी ना 14 तारीख को भी कंपनी ने भेज दिया होता पे आउट बैंक अकाउंट के अंदर। लिटरली मैं सोचता हूँ है ये क्या मतलब, आज तो 14 थी कल आना था। तो ऐसे भी कभी कभी जब आप बैंक अटैच किया होता है तो ऑटोमेटिकली ट्रांजेक्शन कर देते हैं। तो बहुत से लोग जो कि आपके पे आउट्स को डायरेक्टली प्रोवाइड नहीं करवाते, उनका रीजन होता है कि उन्होंने मनी को रीसर्कुलेट करना होता है या बहुत से टैक्सेशन लगाने होते हैं या आपके पैसे खाने होते हैं अंदर से। भाई जब आपको डायरेक्ट नहीं मिल रहा, थर्ड पार्टी के थ्रू मिल रहा है, तो डेफिनेटली रिस्क है ना, तो रिस्क को खत्म करो। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद फॉरएवर ऑफिशियल कम्युनिटी एक्सेस। देखो फॉरएवर की ऑफिशियल अपने पेजेस हैं, ऑफिशियल कम्युनिटी है जहां पे प्रोडक्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, प्रोडक्ट से रिलेटेड वीडियोस, ये सब चीजें आपको मिलती हैं। न्यू अपडेट्स, फॉरएवर मैटर्स, फॉरएवर में आजकल क्या हो रहा है, ये सब चीजें जैसे कि ब्राउजर्स थे ना, उसके अलावा वीडियो फॉर्म में, कम्युनिटी के फॉर्म में आपको मिलता है। तो दैट आप किसी भी कंट्री के अंदर जब भी बिजनेस करना चाहो तो आप उधर के हॉट सेलिंग प्रोडक्ट्स देख सको, उधर कौन टॉप पे जा रहा है, उधर किस तरह की कम्युनिटी ग्रो हो रही है, ये सब चीजें अंडरस्टैंड कर सको, सो दैट कि आप एक अच्छे तरीके से ग्रो कर सको। सो डेफिनेटली इट मैटर्स। उसके बाद कंप्लीट कंपनसेशन प्लान, अंडरस्टैंडिंग एंड फुल डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी फॉर योर सीसी। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, लिटरली वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आपको ये गारंटी से कह सकता हूं, जितने भी लोग ये मेरी वीडियो देख रहे हैं, 60% एटलीस्ट 60% लोगों को प्रॉपर फॉरएवर का कंपनसेशन प्लान नहीं पता। इवन आपको ये नहीं पता होगा कि भाई पर्सनल डिस्काउंट और प्रेफर्ड कस्टमर डिस्काउंट में क्या फर्क होता है, किस तरह अगर फोर्सेस से एक्टिव हो तो कैसे 5% या 3%, 10% या 18% या 15% आपको मिलता है, और किस तरह से वो ऊपर तक जाता है। अगर नीचे बहुत सी ऐसी पॉइंट्स हैं, बहुत सी ऐसी मेथड्स हैं, या लाइक बहुत से ऐसे जो है ना ऑब्जेक्शंस हैं या पॉसिबिलिटीज हैं जहां पे आपको अपना पे आउट कैलकुलेट करना आना चाहिए। और सेकंड, आपके पास पूरा कंट्रोल होना चाहिए कि आपने अपने सीसीज किस डेट पे डालने हैं, किस डेट पे आपने अपडेट करने हैं, बिकॉज देयर इज 2 months कंपनसेशन पॉलिसी, 4 month कंपनसेशन पॉलिसी, एंड लाइक अ लॉट मोर स्टफ इज देयर अवेलेबल। तो आपको इन चीजों को अंडरस्टैंड करना है। ओके, सो अब अगर आपको इन चीजों का पता नहीं होगा तो आप कैसे डिसीजन लोगे, आप कैसे एक बड़े लीडर बनोगे, आप कैसे अपनी टीम पे इन्फ्लुएंस कर सकोगे जब तक आपको ही नहीं पता आपके सीसीज कब अपडेट हो रहे हैं, किस तरह से वो कैलकुलेट हो रहे हैं, पे आउट्स कैसे बन रहे हैं, आप किस तरह से अगली टीम को, अगले डाउन लाइन्स को इन्फ्लुएंस करोगे। लिटरली इट्स वेरी क्रूशियल, मगर मेजोरिटी को नहीं पता, जिसकी वजह से आप कुएं के मेंढक बने रहते हो, आप लकीर के फकीर बन जाते हो, आपके साथ धोखा हो जाता है, या आपको गलत ट्रीट कर दिया जाता है, या आपको प्रॉपरली गाइड नहीं किया जाता है, या आपकी मेहनत जो है आपका हक बनता है वो आपको नहीं मिलती और आप लॉस में जाते हो, क्योंकि आपको इन चीजों का प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग नहीं है। अगर आपको इस चीज की अंडरस्टैंडिंग है ना, तो आप कम से कम किसी की बातों में नहीं आने वाले। अगर इस चीज की अंडरस्टैंडिंग है तो इस चीज की अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है। ओके, सो दैट्स एक्चुअली योर राइट। ये आपके राइट्स हैं कि ये आपको मिलने चाहिए, बट अगर आपको ये राइट्स नहीं मिल रहे तो ये आपका हक है कि आप डिमांड करो। सो अब हम चलते हैं हमारी वीडियो के बहुत इंपॉर्टेंट और क्रूशियल पार्ट की तरफ, कि इन सब राइट
का तो मैंने क्यों बताया आपको, क्योंकि मैं अब आपको अपना बताता हूं कि मेरा जो सिस्टम है, मैंने जो अपना सिस्टम बिल्ड किया हुआ है, उसके अंदर मैं एक एफबीओ को, जब वो न्यू ज्वाइनर होता है, उसको मैं क्या क्या प्रोवाइड करता हूं। ऑल दीज राइट्स यू हैव एक्सेस, यू कैन आस्क, यू कैन लाइक डिमांड मी कि भाई मुझे इन चीजों के बारे में बताओ, आपको पता लगता है, आपको मिलता है। और उसके साथ मेरा सिस्टम, अब अगर आप मेरे सिस्टम की बात करो तो मेरे सिस्टम में क्या है, लेट मी जस्ट क्लियर दिस एंड शो यू कि मेरे सिस्टम में आपको क्या मिलता है, so दैट आप एक बेहतर डिसीजन बना सको। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे सिस्टम में क्या मिलता है, फ्लो टीम ऑफिशियल मोबाइल एप्लीकेशन एक्सेस। वी आर द ओनली वन टीम इन पाकिस्तान, इन यूएई एंड इवन इन इंडिया जो कि अपना खुद का पर्सनल वर्किंग एंड प्रोडक्टिविटी प्रोवाइडिंग मोबाइल एप्लीकेशन रखती है। ये हमारी खुद की मोबाइल एप्लीकेशन है जिसमें आप इजीली खुद भी मैनेज होते हो, आप अपनी डाउन को भी मैनेज कर सकते हो, आपको इसमें बेहतरीन तरीके से आपको जो है ना कंटेंट की एक्सेस मिलती है, ट्रेनिंग की एक्सेस मिलती है, आपके तमाम वो मसले हल हो जाते हैं जो कि एक्चुअली किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक न्यू एफबीओ को मसले आते हैं, खास तौर पे लर्निंग से रिलेटेड, तो ये मसले आपके हल हो जाते हैं। उसके अलावा भी बहुत सी चीजें आपको इस मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू एक्सेस होती हैं, मिलती हैं, जो कि आपको सिर्फ और सिर्फ हमारी टीम में मिलता है। वी आर द ओनली टीम जो कि ये चीज आपको प्रोवाइड कर रही है और ये बिल्कुल फ्री प्रोवाइड होती है। दूसरा, पर्सनलाइज्ड फनल लिंक्स। अब फनल्स क्या होता है, ऑटोमेटेड सेल्स के सिस्टम्स होते हैं जहां पे आपको हमारी टीम के अंदर पर्सनलाइज फनल्स मिलती हैं, लाइक फर्स्ट लीड कहां पे होगी, फिर वो आगे कहां पे जाएगी, फिर वो आगे कैसे जाएगी, फिर वो नर्चर कैसे होगी, फिर वो क्लोज कैसे होगी। इसका प्रॉपर सिस्टम पर्सनलाइज वे से आपको मिलता है, ना कि ओवरऑल कैलकुलेटेड मिलता है और पता नहीं लगता है कि इंसान ने मेहनत कितनी की है। जस्ट सीसीज मैटर नहीं करते, जरूरी नहीं होता कि आप जस्ट सीसीज प्रोड्यूस कर रहे हो तो आपकी अप्रिसिएशन होनी चाहिए। अगर आप मेहनत कर रहे हो, आप रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहे हो, उसके ऊपर अगर आपकी पर्सनलाइज वैल्यूएशन हो रही है ना, तो आपकी फिर भी अप्रिसिएशन होनी चाहिए। और हमारे सिस्टम में देखो, गिफ्टिंग अपॉर्चुनिटी, हमारे सिस्टम में सिर्फ सीसीज की बेस के ऊपर गिफ्टिंग नहीं होती, हमारे सिस्टम में आपकी एक्टिविटी, आपकी मेहनत और आपकी लगन की बेस के ऊपर भी गिफ्टिंग होती है, बिकॉज वी हैव द एक्सेस ऑफ पर्सनलाइज्ड थिंग्स। एवरी मेंबर डील एज अ पर्सनलाइज्ड मेंबर। आपका खुद का एक्टिविटी का, आपके खुद के एनालिटिक्स होते हैं, आपकी खुद की एक्टिविटी ट्रैकर्स होते हैं, आपकी खुद की सेपरेट सर्टिफिकेशंस होती हैं, आपकी खुद की सेपरेट टैगिंग सिस्टम होता है। सो इट्स लिटरली अ बिगर व्यू, अ बिगर गेम, जो कि आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे सिस्टम में मिलता है। ये चीज आपको इस वक्त मुझे नहीं लगता कि सिवाय चंद एक बिगर मेंटोर एफबीओज के अलावा, अदर देन एफबीओज, इवन पूरी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में चंद एक मेंटोर्स के अलावा कोई और प्रोवाइड कर रहा होगा। उसके बाद आपको पर्सनलाइज्ड वेबिनार्स एंड सेल्स एफिलिएशन सिस्टम मिलता है। लाइक आप अपने कस्टमर्स का खुद का सिस्टम, जैसे मैंने आपको बताया था कि चीजें आपके राइट हैं, तो यही चीज आपको इस तरीके से हमारे सिस्टम में मिलता है। आपको पर्सनलाइज्ड वेबिनार्स होते हैं जहां से आप कस्टमर्स क्लोज कर सको या डाउनलाइन प्रोस्पेक्ट्स क्लोज कर सको, और आपका प्रॉपर एफिलिएशन सिस्टम होता है। हर इंसान का पर्सनल एफिलिएट लिंक्स होते हैं जिसके थ्रू वो डायरेक्ट अपने सेल्स प्रोड्यूस कर सकता है या सीसीज जनरेट कर सकता है या इनकम जनरेट कर सकता है। गिफ्टिंग अपॉर्चुनिटी ऑलरेडी बता चुका हूं। एंड द फोर्थ थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट एडवांस स्किल्स। मैंने आपको बताया था कि आप सीख क्या रहे हो, ये चीज लिटरली मैटर करती है। मोस्ट एडवांस स्किल में आपको गूगल एसईओ, गूगल एड्स, गूगल के ऊपर काम कैसे करना है, वेबसाइट के ऊपर आपने ट्रैफिक जनरेट कैसे करनी है, वेबसाइट को आपने रैंक कैसे करना है। लिटरली ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत महंगी स्किल है। ये चीज आपको हमारे सिस्टम में फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है। ऑर्गेनिक लीड क्रिएशन, सिर्फ एड्स के थ्रू नहीं, ऑर्गेनिक आपने लीड जनरेट कैसे करनी है, कीवर्ड सर्च कैसे करनी है, वेबिनार ऑटोमेशन किस तरह होती है, वेबिनार्स को ऑटोमेटेडली किस तरह से प्ले करना है, किस तरह से उसके ऊपर सेल्स जनरेट करनी है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन। कंटेंट कैसे करें, आप मेरी वीडियो देख रहे हो, आप इस लेवल का आपने अगर कंटेंट जनरेट करना है, ये किस तरीके से होता है, इसके लिए कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स हैं, आप चीपेस्ट वे से कम पैसों में इस लेवल का कंटेंट किस तरह से जनरेट कर सकते हो, इन सब के बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन। यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम और फेसबुक या टिकटॉक वगैरह से रिलेटेड ऑटोमेशन, मैं सिर्फ और सिर्फ इसके एड्स या इसको यूज करने का तरीका या इसके ऊपर मेहनत करने के तरीके की बात, मैं इसकी ऑटोमेशन की बात कर रहा हूँ कि भाई यूट्यूब पे एक वीडियो है, वो ऑटोमेटिकली आपको लीड दे रही है। आपकी इंस्टा पे कोई कंटेंट है, वो ऑटोमेटिकली आपको लीड दे रही है। या रील्स किस तरह से क्रिएट करें कि वो ऑटोमेटेडली आपके लिए बिजनेस प्रोड्यूस करें, ये सब चीजें लिटरली बहुत डिटेल के अंदर आपको हमारे सिस्टम में मिलती हैं। उसके बाद
प्रोडक्ट नॉलेज और प्रोडक्ट कम्बिनेशन एंड क्रिएशन, सो दैट कि आप इजीली कस्टमर्स को क्लोज एंड हैंडल कर सकें, उनकी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कर सकें. सो इट्स वे मोर देन जस्ट लिटरली डूइंग अ 2cc एंड इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट एवरीथिंग. उसके बाद एवरी ट्रेनिंग विद सर्टिफिकेशन. आपको जो भी ट्रेनिंग मिलती है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको गूगल एसईओ की ट्रेनिंग मिल रही है तो आपको इसका सर्टिफिकेट मिलता है, उसके ऊपर हमारे साइन होते हैं, हम ऑफिशियली आपको थोराइज करते हैं कि हाँ भाई आपने ये चीज हासिल की है. इससे क्या होता है, अगर मैं एक चीज का आपको सर्टिफिकेशन दे रहा हूं कि भाई आपको रिक्रूटमेंट आती है, मैंने उसके ऊपर साइन कर दी है ना, और फिर भी अगर आप रिजल्ट जनरेट नहीं कर पा रहे हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो कि भाई तुमने किस बेसिस पे मुझे साइन किए हैं, राइट. तो इट्स वेरी बिग थिंग, राइट. तो ये चीज आपको डेफिनेटली मिलती है. उसके बाद आपका कंप्लीट एक्टिविटी ट्रैकर होता है, आप क्या कर रहे हो, आपके आपके कितने आपके पर्सनल वेबिनार में कितने व्यूज आ रहे हैं, आपने कितनी ट्रेनिंग किस डेट पे ली थी, आपने इस वक्त कौन सा स्टेप लिया है, आपने किस डेट को कौन सा सर्टिफिकेट हासिल किया है, आपकी राइट नाउ कौन सा टैग आपको मिला हुआ है, आपके कौन से बैजेस हैं, आपने किस टाइम किस डेट पे कौन सी ट्रेनिंग स्टार्ट की थी, आपने मेंटोरशिप कब स्टार्ट की थी, आपने किस टाइम पे कौन सी सेल्स प्रोड्यूस की हैं, आपके लास्ट मंथ कितने सीसीज थे. एवरीथिंग इज पर्सनलाइज्ड एंड ऑल एक्टिविटी इज बीइंग ट्रैक्ड. कुछ भी कर रहे हो ना, आपकी पूरी ट्रैकिंग है, आप उसको रिकंसिडर कर सकते हो, आप चेक कर सकते हो, आप हमसे पूछ सकते हो कि भाई मैं कहाँ पे लॉस में जा रहा हूँ, या मैं क्या मेरा प्रॉब्लम है कि मैं बिजनेस को ग्रो नहीं कर पा रहा. तो आपकी एक्टिविटी ट्रैकर में से आपका पूरा सिस्टम देखा जाता है, फिर आपको बताया जाता है कि भाई ये आपकी गलती है, यहाँ पे ये आपकी गलती है, यहाँ पे ये आपकी गलती है. मेक सेंस? यस, मेक सेंस. उसके बाद आपको पर्सनल स्किल्स एंड बिजनेस असेसमेंट के लिए आपकी ये डेफिनेटली एक्टिविटी ट्रैकर इसीलिए होता है. उसके बाद सेल्स एंड कस्टमर मैनेजमेंट सिस्टम. सिर्फ और सिर्फ ऑटोमेटेडली सेल्स प्रोड्यूस करना या फनल्स के ऊपर काम करना ही नहीं होता, आपको उसकी मैनेजमेंट सिस्टम ही आना चाहिए. अगर आपने जनवरी के अंदर किसी को बेचा था और अब आप मार्च के अंदर दोबारा उसको अप्रोच कर सकते हो और उसको दोबारा बेच सकते हो, तो क्यों नहीं. जरूरी तो नहीं होता कि हमेशा न्यू कस्टमर ही बनाए जाए. पुराने कस्टमर से रिटेंशन प्रोड्यूस करना, उससे दोबारा 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 सेल्स प्रोड्यूस करवाना भी एक प्रॉपर स्किल होती है और उसकी जरूरत पड़ती है डेफिनेटली, जो कि आपको हमारे सिस्टम में मिलता है. एंड मच मोर इन स्ट्रीम लाइक, और बहुत सी चीजें जो कि हमारे इन स्ट्रीम है, जो कि डेफिनेटली आपको इन फ्यूचर हमारे से मिल सकती हैं. सो दैट वाज एक्चुअली द कॉन्सेप्ट बिहाइंड कि भाई देखो आपके राइट्स क्या हैं, वो भी आपको मिल रहे हैं, और एक्चुअल में इन एडवांस जो कि एडिशनल आपको मिलता है वो ये चीजें आपको मिल रही हैं. और इसके बरक्स मार्केट में आपको क्या मिल रहा है लिटरली. अब आप ये देखो, अगर आप किसी और टीम के अंदर या किसी भी टीम के अंदर जाने का सोच रहे हो और उसके अंदर अगर आप ट्रेनिंग्स ले रहे हो या ऑलरेडी पॉसिबली अगर पार्ट हो, तो आप देखो कि भाई क्या जो मैंने बातें कही हैं वो सच है या नहीं सही. अगर वो नहीं सही, ठीक है, और वो कुछ एडिशनल दे रहे हैं, वेल एंड गुड, कोई मसला नहीं है, काम करो. और जो नहीं दे रहे उनसे डिमांड करो, ठीक है. दूसरी चीज, अगर कम स्किल्स और कम सिस्टम्स और कम ऑल इन्वायरमेंट्स के बावजूद आप ग्रोथ ले पा रहे हो किसी भी टीम में, तो सोचो अगर आपको ये सब कुछ मिल जाए तो आप कितना आगे जा सकते हो. सोचने वाली बात है. मैं ये नहीं कह रहा कि आपको प्रेफर करना चाहिए किसी और टीम के अंदर होते हुए मेरी टीम के अंदर. नो, आई लिटरली अगेंस्ट इट. आई डोंट प्रेफर दिस. बट कम से कम आप डिमांड कर सकते हो. और अगर आपने कोई डिसीजन अभी लेना है तो आप डिसीजन देखभाल के लो कि किन लीडर्स के साथ ज्वाइन करना चाहिए. वहां पे सिर्फ हाइप है या कोई सिस्टम भी है बिहाइंड द सीन. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. सो आई होप यू हैव लर्नड अ लॉट. ये बहुत लंबी वीडियो हो गई और होपफुली यू हैव लर्नड, होपफुली आपकी आंखें खुली होंगी, होपफुली आपको इस वीडियो से सीखने को बहुत कुछ मिला होगा. अगर ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, एक लाइक कर दें. और अभी अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब करें, थम्स अप करें, बिकॉज अब से ऑनवर्ड मेरी कंसिस्टेंट एफएलपी से रिलेटेड, नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड और ऑनलाइन इनकम जनरेशन या अपने बिजनेस को ऑटोमेट करने से रिलेटेड बहुत सी वीडियोस इन स्ट्रीम है, जो कि आपको डेफिनेटली ना सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेल, फॉरएवर लिविंग और उसके अलावा आपको दूसरे लाइफ के पहलूज जैसे कि फाइनेंस रिलेटेड इंफॉर्मेशन, आपको इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन या बहुत कुछ सोशल मीडिया एंड ऑल दैट स्टफ भी आपको मेरे इस चैनल के ऊपर देखने को मिलेगा. तो व्हाई नॉट जस्ट सब्सक्राइब मी राइट नाउ, सो दैट के हम एक अच्छी कम्युनिटी बना सकें और हम एक ऐसी कम्युनिटी बना सकें जो कि पाकिस्तान के अंदर बैठ के बाहर से पैसा कमा रही है. और वो तमाम लोग जो कि ये कहते हैं कि नेटवर्किंग या फॉरएवर लिविंग या ये चीजें स्कैम होती हैं या ये वो, हम उनके मुंह बंद कर सकें और उनको दिखा सकें कि भाई देखो, अगर
अच्छे तरीके से और अच्छी नीयत से काम किया जाए तो ये भी पॉसिबल है। विश यू ऑल द बेस्ट, सी यू सून, अल्लाह हाफिज।